इंतजार था। हमारे बीच में हमारे आदरणीय सांसद और हमारे बीच में हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी हमारे बीच में जोरदार दोनों हाथ उठा के, ऐसा होना नहीं आएगा, जोरदार दोनों हाथ उठा के उनका सम्मान करेंगे। आपके सम्मान करने के लिए आए हमारे बीच में। मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले प्रदीप धामा जी से भाई ज्योति सबसे पहले हमारे पार्टी के मुख्य सचिव दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जलाओ ना उसमें थोड़ी देर बंद करवाना पड़ेगा। थोड़ा सा उसका लिया। प्रदीप धामा जी हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जी रहे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पटका लेकिन हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे कॉलोनी के प्रधान और आजादी के जुदिर मलिक जी से कि फूल दे के सिद्धार्थन जी का सम्मान करेंगे। हमारे बीच में हमारे आदरणीय संगठन मंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी हमारे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और आपका सम्मान करने के लिए आपके बीच में आए हैं। साथियों, अभी मैं कुछ देर पहले यही कह रहा था कि हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी की विचारधारा यही है कि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे देश की धरोहर है, उनका हम सम्मान करें और उनसे कुछ ना कुछ हम ग्रहण करते रहें। तो जिस तरीके से अभी धर्म भाई ने भी हमारे को कुछ बातें बताई और बड़ी तजुर्बेकार बताई, तो तजुर्बा बोलता है, ये है ना, है अभी से बताया धर्म भाई ने, तो तजुर्बा बताया कि कैसे बड़े अगर बीच में घर में हो और कोई मुसीबत आ जाती है तो कैसा उसका समाधान करते हैं। तो ऐसे ही हमारे घरों में आपका होना एक धरोहर है, तो हम सबको आपका मान सम्मान करना चाहिए। आज आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद यही है कि जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा के चलते हुए आपका हम सम्मान करें। और आदरणीय संगठन सिद्धार्थन जी ने ही अभी कुछ दिन पहले कोई
3-4 दिन पहले ही उनसे मैं मिलने गया था, आशीर्वाद लेने गया था। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, मैं जो आपका आदेश हो। तो उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक का प्रोग्राम करवाइए, सम्मान समारोह करवाइए। मैंने कहा जी उसमें आपका आशीर्वाद, कह रहे मैं बिल्कुल आऊँगा। तो हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए मैं तहे दिल से हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री सिद्धार्थचंद्र जी का धन्यवाद करता हूँ, और आपका सम्मान करने के लिए हमारे बीच में आए हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के संयोजक धर्म भाई जी ने अपने विचार और रखे थे और हमारा मार्गदर्शन किया था। अब हमारे बीच में मैं दोबारा से धर्म भाई को एक बार माइक देना चाहूँगा। मैं विचार तो नहीं रखूँगा, हमने तो डिस्कस किया। मैं आदरणीय सिद्धार्थन जी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि इनके पर देवी की, ईश्वर की कोई विशेष कृपा है। सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे तक ये लोगों से मिलते रहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि खाना खाने के लिए भी जाना होता है, तब भी लोग इनके पीछे पीछे चलते हैं। फिर भी इतना कीमती समय निकाल करके आप समाज के उत्थान के लिए और भाजपा के कल्याण के लिए यहाँ निकल के आए, और मेरे पर इनका विशेष स्नेह है। इनकी आज्ञा का हम इतना सम्मान करते हैं, हमने टाला भी नहीं। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे पवन जी ने इतना खूबसूरत आयोजन किया है, मैंने अभी आपसे कुछ बात शेयर की थी। दिल्ली प्रदेश वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ की तरफ से हम हर जिले में जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए एक स्पोर्ट्स का एक आयोजन करेंगे। उसके मान सम्मान के लिए जैसे शतरंज है, ताश है, जो है आप पूरे जिले के अंदर उसका विनर घोषित करवा करके एक उचित सम्मान देंगे, उचित इनाम देंगे। मैं ये घोषणा करता हूँ कि हम इसको शुरू करेंगे। तो इस बार में आप सब सहमत हैं? एक बार जोरदार हाँ, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। और अंत में मैं भाई साहब से अनुरोध करता हूँ कि मेरे जो सह संयोजक हैं मुकेश गौर जी, उनकी मदर का देहांत हो गया था, आज क्रिया है। तो मैं आपसे सर क्षमा चाहता हूँ। पवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आशीर्वाद दिया। थैंक यू। हमारे सबका मार्गदर्शन करने से पहले मैं आदरणीय संगठन महामंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कुछ काम हमने अपने क्षेत्र में कर रखे हैं, उसकी एक पुस्तिका जैसा कि आदेश होता है हमारे को कि भाई तैयार करनी चाहिए, तो हमने तैयार करी है। तो आपके हाथों से इसका विमोचन अगर हो जाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। तो एक बार इसको ज़्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री श्रीमान सिद्धार्थन जी से, जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमेशा समाज में हम कैसे सेवा करें वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। सेवा ही संगठन है, जो हमारी पार्टी का आधार है, जो पार्टी का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सेवा ही संगठन है। और कोरोना में भी कैसे आप सब लोगों के आशीर्वाद से कैसे हमने अपने इस क्षेत्र में सेवा करी वो भी आप लोगों ने देखा है। चाहे सूखा राशन हो, तैयार पका हुआ खाना हो, सैनिटाइज हो, मास्क हो, जिस भी तरीके, और गैस सिलेंडर जिसको आवश्यकता हो उसको गैस सिलेंडर देने का काम हो, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराने का काम हो। हालांकि उसमें
हम सब 3 केस ऐसे कर पाए अभी हॉस्पिटल में एडमिट के, उसके लिए हम थोड़ा मजबूर भी थे, लेकिन और कोई भी काम ऐसा हमारा 25 दिन लगातार सैनिटाइज ट्रैक्टर के माध्यम से हमने प्रदीप धावन हमारी पूरी टीम ने हर घर में हर पतली गली में आके किया। आप सब लोग उसके साक्षी हैं। लगातार 25 दिन सबने देखा था, किसी ने देखा था 25 दिन जो हम लगातार हर गली में हर कोने पर पहुंचे थे। तो आप लोगों का आशीर्वाद यही हमारे लिए बहुत है कि आप सब देखते रहे, काम हम करते रहे, सेवा हम आपकी करते रहे। मैं आदरणीय सिद्धार्थन जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारा सबका मार्गदर्शन करें और जो यहाँ पे हमारे सम्मानित हमारे वरिष्ठ नागरिक आ रखे हैं उनको भी कुछ शब्द करें। धन्यवाद पवन जी। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के संयोजक धर्म भाई जी, प्रांत के सह संयोजक बहुत हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता श्यामलाल जी, पूर्व निगम पार्षद और हमारे जिले के महामंत्री पवन राठी जी, हमारे वर्तमान में निगम पार्षद, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, यहाँ उपस्थित सभी पिता तुल्य माता तुल्य सबको नमस्कार प्रणाम। सितंबर 17 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। उस दिन से लेकर 7 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी पूरा देश भर में सेवा और समर्पण के कार्य को लेकर लगातार हर बूथ पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम यानी कि सेवा का कार्यक्रम दिल्ली प्रदेश ने ऐसे 155 कार्य करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन किया। 17 तारीख को पूरा दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का 71वां जन्मदिन पर दिल्ली की 708 झुग्गियों में बच्चों के साथ, जो झुग्गी में रहने वाले बच्चों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन वहां मनाया गया। बच्चों को मिठाई बांटा गया, उनके बीच में केक काटा गया और उनकी पढ़ने के लिए पुस्तक, पेंसिल, पेन इत्यादि, बैग, ये सब दिया गया। वहां से प्रारंभ होकर अब 7 अक्टूबर जो आने वाले हैं उस दिन तक लगातार 20 दिन तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता किसी न किसी बूथ पर इस प्रकार की सेवा कार्य कर रहा है। ये 20 दिन क्यों लिया गया? 7 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का इस दायित्व लिए हुए 20 साल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में 13 वर्ष और 7 अक्टूबर को 7 वर्ष प्रधानमंत्री जी के रूप में हो जाएंगे। तो इसलिए संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने 20 दिन लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम करना है, इस दृष्टि से हमने लिया है। पंडित दीनदयाल जी ने एक शब्द प्रयोग किया था उस समय में, अंत्योदय, यानी कि अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति तक सरकारी सहायता पहुंचना चाहिए, सामान्य व्यक्ति तक सरकारी सहायता पहुंचना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हमने झुग्गियों से बनाकर हमने 7 तारीख तक इस प्रकार के कार्यक्रम करने के विचार किया। आप सबको यहां एकत्रित कर वरिष्ठ नागरिकों को एकत्रित करना, उनकी सम्मान करना, उनकी विचार विमर्श करना, ऐसा करके दिल्ली में लगभग 700 से ज्यादा कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के किया है। उस पर उनको सम्मानित करना,
उनके बर्न बेल्ट करना, उनकी स्वास्थ्य चेकअप करना, उनकी सिस्टम बांटना, उनको व्हील कुछ दिक्कत है तो उनको व्हील चेयर करना, ऐसे अनेकों प्रकार की स्वास्थ्य लाभ करने के लिए 700 से ज्यादा जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम किया है। इसके अतिरिक्त राशन वितरण करना, उसके अतिरिक्त दवाई वितरण करना, उसके अतिरिक्त कंबल वितरण करना, और उसके बाद जो लोग हैं, जो नीडी है, जो झुग्गी से लेकर जो वंचित है, शोषित है, ऐसे लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की सहायता करना, फिर हॉस्पिटलों में जाकर सेवा करना। स्वच्छता अभियान हमने 2 अक्टूबर को लिया है। 25 तारीख को पंडित दीनदयाल जी का जन्म दिवस था, उस दिन भी हमने सभी झुग्गियों में कार्यक्रम करना। तो इस दृष्टि से लगातार 20 दिन कार्यक्रम करने का दिल्ली प्रदेश ने ही पूरी भारत में भारतीय जनता पार्टी अपनाया हुआ है। तो इसी दृष्टि से आप सबको एक बात मैंने आपसे पूछना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आप सबको मालूम है वो किस परिवार से आए हैं, किस प्रकार के उनके रहन सहन है, किस प्रकार के उनके वेशभूषा था, किस प्रकार से उन्होंने पढ़ाई किया है, किस प्रकार से उन्होंने काम किया है, ये सब हमें मालूम है। तो जो गरीब परिवार से निकलकर जो देश के प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी जी, गरीबी क्या है उनको अच्छी प्रकार से मालूम है। इसलिए प्रधानमंत्री बनते ही लगभग 135 योजनाएं लेकर आए हैं। उस 135 योजना में एक तो है देश की विकास करना, एक तो है सैनिकों के विकास करना, एक है हमारी जो फौज है वो अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ विकसित होना चाहिए, एक महिला विकास का है, एक युवा विकास का है, एक बुजुर्गों के लिए चाहिए, एक गरीबों के लिए चाहिए। इसलिए 135 योजना में से लगभग 100 योजनाएं वो गरीबों के लिए दिया। उसमें से एक है आयुष्मान भारत। आपने सुना है आयुष्मान भारत? हम में से कितनी लोगों को 5 लाख रुपए की योजना मिल रहा है? हाथ खड़ा करें एक बार। आयुष्मान योजना को यानी कि प्रधानमंत्री जी एक योजना लेकर आए हैं, वो है, उसका नाम है आयुष्मान भारत। और उस आयुष्मान भारत के तहत हर गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करने का प्रावधान है। वो आपको मिल रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूं। नहीं मिल रहा हूं, नहीं मिल रहा हूं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, नहीं मिल रहे हैं। देश की 35 राज्यों में से केवल 3 राज्य ऐसे हैं जिनको ये सुविधा नहीं मिल रहे हैं, बाकी सभी जगह लागू कर दिए हैं। उसमें से एक राज्य है दिल्ली राज्य। 5 लाख रुपया जो प्रधानमंत्री जी ने गरीब लोगों के लिए हेल्थ कार्ड बनाकर दिए थे, यानी कि गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में धक्के खाते हैं, वहां जाकर लाइन में लगते हैं, फिर केवल पर्ची मिलते हैं, फिर लाखों रुपए की दवाई बाजार से खरीदना पड़ते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की 130 करोड़ों में से लगभग 80 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड इशू करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री उसको अभी तक रोक रखा है। बाकी सभी राज्यों ने उसको लागू किया है। 5 लाख रुपए हेल्थ कार्ड, जो गरीब व्यक्ति भी जाकर अपोलो में इलाज कर आ सकते हैं, जो वहां पर एम्स में जाकर इलाज कर सकते हैं, जो मैक्स में जाकर कर सकते हैं, बालाजी एक्शन में जाकर कर सकते हैं, यानी कि जितनी बड़ी हॉस्पिटल है उसमें गरीब आदमी भी जाकर अपने इलाज, अपने परिवार के इलाज कर सकते हैं। इसलिए हेल्थ कार्ड इशू किया है, उसका नाम दिया है आयुष्मान भारत। लेकिन दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर उसको लागू नहीं होने दिया। दूसरा एक राज्य है जहां केरल है, जहां कम्युनिस्टों की सरकार है। तीसरा एक राज्य है जहां पश्चिम बंगाल है, जहां ममता बनर्जी के राज्य है। ये लोग गरीब विरोधी है, जनता विरोधी है। मोदी जी का 5 लाख रुपए का दिल्ली की 3 करोड़ लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहा है। ये अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात है? हाँ बताइए, गलत बात है अच्छी बात है? जोर से बोलिए, गलत बात है अच्छी बात है? देखिए, बार बार हमने प्रार्थना किया
हमारे यहाँ के सांसद ने भी धरना दिया, तुम गरीबों को 5 लाख रुपए क्यों मार रखा है, तुम उसका अलाउंस करो। तो उन्होंने कहा ये तो प्रधानमंत्री की योजना है, यदि लागू कर दें तो हम हार जाएंगे। तो आपके यहाँ पर विधायकों से जब आएंगे गली में पकड़कर पूछना चाहिए, भैया वो 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान भारत क्यों रोक रखा है। आपको मालूम है अभी अभी एक पॉलिसी लेकर आया है, कौन सा पॉलिसी मालूम है? दिल्ली सरकार ने अभी एक पॉलिसी लेकर आए हैं, दारू की पॉलिसी लेकर आया कि नहीं आया? मैं वरिष्ठ नागरिक है क्योंकि आपके पास समय है, जनता तक इस विषय को बताना पड़ेगा। सरकारी दुकान अभी बंद हो गया है, प्राइवेट दुकान बंद हो गए हैं और 4 जोनों में इस कंपनियों को बांट दिया है और सबको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। और अभी हर वार्ड में, यानी कि हर वार्ड में, पहले एक वार्ड में या 2 वार्ड में, 3 वार्ड में एक दुकान होते थे, अब हर वार्ड में 5 दुकान खुलेगा। और 5 दुकान आप मान लीजिए आपके घर के सामने भी दादू की दुकान खुल गया और 25 साल के एज था, अब घटाकर उसको 18 वर्ष कर दिए। अच्छी बात है गलत बात है? जोर से बोले, अच्छी बात है गलत बात है? अब कौन पूछेगा उनसे? इसलिए हम वोट दिए क्या? ये पूछना चाहिए। और 5 कंपनी, बड़े कंपनियों को दिया है, ये पूछना चाहिए। मोदी जी ने इस कोविड काल में 9 मास तक लगातार 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दिया है। 80 करोड़ लोग, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जिनकी काम नहीं है, जिनको ऑफिस बंद है, लेकिन वो भूखा नहीं रहना चाहिए मेरा देश की जवान। तो इसलिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है। दिल्ली में 72 लाख राशनदार ये है, 72 लाख लोग, 72 लाख लोगों को भी नरेंद्र मोदी जी ने राशन मुफ्त देंगे, 9 मास तक देंगे। और आप में से कोई एक व्यक्ति बता सके 7 वर्ष से अभी तक कोई नया राशन कार्ड केजरीवाल ने नहीं बनाया है? बनाया क्या? जोर से बोले, बनाया क्या? एक भी नया राशन कार्ड बनाया है? अभी अभी परसों की आप दैनिक जागरण पढ़कर देखेंगे और उसमें इनके इमरान जो खाद्य मंत्री है वो कहते हैं यदि 2 मास तक किसी ने राशन नहीं लिया है, सबकी राशन कार्ड कटवा दो। अरे कैसे कटवा देंगे आप गरीबों की? एक तो आपने राशन कार्ड अभी तक बनाया नहीं है और ऑलरेडी जो राशन कार्ड है उसको तुम कटवा दो। ये तरीका है, ये आपको पूछना चाहिए क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, समझदार हैं और समाज को समझा सकते हैं किस प्रकार की सरकार दिल्ली में चल रहा है। मैं इतने कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी ने हमारी मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और कहां से वो चले और आज कहां पे पहुंचे हैं और कितनी सादगी से, सेवा भावना से हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में ऐसी सेवा भावना और समर्पण भावना से हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। पार्टी का ये विचार आपने देखा, सुना। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे यहाँ से हमारे जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं वो बैठे रहेंगे, अपनी जगह पे खड़े होंगे। हमारे सिद्धार्थन जी, आदरणीय सिद्धार्थन जी आके उनका यहीं पे सम्मान सर्टिफिकेट के जरिए भी और शाल के जरिए भी आपके बीच में आएंगे। आप खड़े होंगे, आपका सम्मान, आप खड़े हुआ है, आप खड़े हो जाए बीच में, आपका सम्मान करेंगे, फिर आप बैठेंगे और कुछ देर बाद हमारे बीच में सरस्वती जाने होगा। ये मेवराम जी, मेवराम जी। पीछे पीछे
भाई ताली बजा दिया अगर ये तो आपके लिए बजा दी। तो रामदेव वाली बात है ना, ताली बजाने से ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है। और हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और आपको सम्मानित करने के लिए आदरणीय संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी आए, तो तालियों की तो नजराट वैसे ही रहनी चाहिए। हाँ आ गया, कोई बात प्रदीप भाई सुनील के होंगे, मेरे इधर है। सुनील के इनमें होंगे, नहीं कोई। सुनील के। इनको लिखा हाँ बनवाई लाल जी। आज बैठा क्या बैठा आजा बैठा रहे आप बैठे रहो बैठा जी। बैठे रहे ये मेरे में सोमनाथ सोमनाथ ये राम सेवक वो सोमनाथ ये राम सेवक जी बैठे ये भाई
चाचा अरे बोल रहे हैं अच्छा मैंने पढ़ लिया मैंने अभी आगे के कार्यक्रम माननीय सांसद जी हमारे बीच में आने वाले हैं कुछ ही क्षण में, वो आगे पहुंच जी जाएगा। वे सारे बैठेंगे अभी हमारे बीच में। वे ज़्यादा मत ज्वाइन कर लो, ज़्यादा मत छोड़ के उनको। हमारे बीच में हमारे आदरणीय सांसद रमेश गुरु जी भी आने वाले हैं। अच्छा, अगर किसी का सर्टिफिकेट तो कोई नाम अलग हो गया तो अभी एक बार देख ले, चेक कर ले। बाकी सारे बैठे हैं एक बार। मेरा निवेदन है, जिनका भी सम्मान हुआ है अगर उनका सर्टिफिकेट का कोई नाम में पढ़ ले, कोई ऐसा ना हो किसी के पास आपस में एक दूसरे का नाम चला गया हो। सबके पास सबके नाम का है सबके नाम का। तो एक बार सब ऐसे करेंगे, एक बार इधर की साइड मुंह करके अपने सर्टिफिकेट को ऐसे करेंगे, फोटो लेंगे। हाँ, सारे ऐसे कर लेंगे, थोड़ा चेहरे से नीचे ऐसे कर लेंगे सर्टिफिकेट को सारे भाई। ऐसे ऐसे भाई अभी आप सबका हमारे आदरणीय संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी ने सम्मान किया। ऐसे ही जैसे आगे सब बैठे रहे, ऐसे ही पीछे भी सब बैठे रहेंगे और सांसद जी आगे ऐसे ही करते रहेंगे। सांसद जी से हम निवेदन करेंगे कि आपके बीच में आके और ऐसे ही सांसद जी भी सम्मान करें। और जितने भी मेरे भाई हैं आगे जिनकी भी टीमें बैठी हुई है वो अपने सर्टिफिकेट देके खुद ही तैयार रहेंगे। मेरा निवेदन है, जितने भी हैं बड़े वहाँ पर जो बैठी है टीमें बात देख रहे वहाँ पे चल के। पंडित जी एक बार बैठे आप, अभी सबने बैठ रहे हैं। अभी हमारे आदरणीय सांसद जी आ रहे हैं हमारे बीच में कुछ ही देर में, और वो भी हमारा सबका मार्गदर्शन करेंगे। और हम जो भी बच्चे भी हमारे आदरणीय जितने भी वरिष्ठ नागरिक हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य बैठे हुए, माता बैठी हुई है, उनका सम्मान करेंगे। तो भी मेरा सबसे निवेदन है, कोई सर्टिफिकेट किसी के अब अपने पास रख ले, इसको सर्टिफिकेट को इस बुक में डाल ले। ये बुक जो आपको दी गई है इसमें कुछ मतलब काम तो हमने बहुत किए क्षेत्र में, लेकिन कुछ काम इस किताब में जो मेन थे वो हमने दिए हैं। तो आप इस किताब को भी पढ़े, अपने घर में ले जाएं, अपने घर में अपने परिवार को भी दें पढ़ने के लिए। भैया ये किताब हमारे इस वार्ड की छपी है, तो घर में भी सभी को पढ़ने को दे, बच्चे भी पढ़े बड़े भी पढ़े। तो ये आपको इसलिए दी गई है। इसका विमोचन हमारे आदरणीय हमारे सिद्धार्थन जी द्वारा, संगठन महामंत्री द्वारा हुआ है। अभी कुछ ही देर में हमारे बीच में हमारे आदरणीय सांसद जी भी आने वाले हैं। अच्छा, ये बताओ, आपके बीच में आके और आपको सम्मान करना, कोई हड़बड़ी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं, उसके लिए आप सब अपने लिए ताली बजाओ। नहीं, दूसरों के लिए तो सब बजाते हैं। आप इतने बढ़िया तरीके से बैठे रहे और आपका सम्मान हुआ। आपने किसी ने भी ये नहीं कहा नहीं मैं इधर हूं मैं उधर, कोई
आराम से सम्मान हुआ। तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और ऐसे ही जो हमारे पीछे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग माता बैठी हुई हैं, उनका भी ऐसे ही बैठे रहेंगे और वो ऐसे ही लाइन वाइज आपका सम्मान करते रहेंगे। वो इसलिए मैं उस टाइम कह रहा था, हो सकता है किसी बड़े को मेरी बात ये लगी हो कि भाई हम यहाँ बैठ के यहाँ से उठा रहे हैं, ऐसा नहीं। वो इसलिए था कि जो आप जिसके साथ आ रखे हैं वो साथ में सर्टिफिकेट देता जाएगा, क्योंकि वो आपको पहचानता है। तो इसलिए थोड़ा सा अलग बैठाया था कि भाई सारे जो उसके साथ आए वो एक साथ बैठते जाए। तो उसके साथ आप सब ने समझा उस बात को, आप सब एक साथ बैठे और एक साथ बैठने से उन्होंने भी क्या, अच्छा आपको सर्टिफिकेट मिल गया, हाँ पे रह गया था, ठीक ठीक, तो वो सर्टिफिकेट भी मिल गया, बुक भी मिल गई और सम्मान भी हो गया। अच्छा जो ये आगे बैठे हैं मेरे साथ भी, मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग इन माताएं, सबका सम्मान हो गया है ना, कोई रहा तो नहीं, सर्टिफिकेट सबको मिल गया है ना। ये सर्टिफिकेट एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये सर्टिफिकेट है आपने जो काम किए समाज में, आपने जो काम किया अपने परिवार के लिए, जो आपने त्याग दिया अपने परिवार के लिए, जो आपने तपस्या करी है समाज के लिए, जो आप अपना रोज पड़ोस का ध्यान रखते हैं, हर सुख दुख में उनके में शामिल होते हैं, वो समर्पण भावना जो आप में है, उसके लिए आपको ये सेवा व समर्पण का सर्टिफिकेट दिया है। तो ये नहीं है कि भाई ये कागज का टुकड़ा ये क्या है, आप घर में जाएं तो इसको एक दीवार पे या शीशे का जो वो होना उसको लगाएं, अच्छा लगेगा मुझे। इसलिए कि आपने समाज के लिए, देश के लिए और अपने परिवार के लिए त्याग करा है, समर्पण की भावना रखी है। खुद कुछ ना लेते हुए, खुद माने भूखा रहते हुए अपने बेटे को रोटी खवाएंगे, वो समर्पण की भावना है। आपने पड़ोस में कोई दुख हो गया, आप वहां पे उस दुख में शामिल रहे हैं, आपने उनकी मदद करी है, वो आपकी सेवा भावना। तो आप कितने ही मतलब आपने लोगों की सेवा करी होगी, कितने ही लोगों के लिए आपने समर्पण किया होगा, कितने ही अपनी मन मारा होगा, लेकिन अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का आपने मन नहीं मरने दिया। तो ये सर्टिफिकेट आपको उस चीज की याद दिलाएगा कि भाई जो हमने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, कई बार ऐसी बातें आती है कि चाहते तो हम भी बहुत कुछ करना थे, लेकिन अपने परिवार को देख के, अपने समाज को देख के हमने अपना मन मार लिया कि भैया ये नाराज ना हो जाए, या जो हमें नहीं मिला वो इनको मिलना चाहिए। ये सोच भावना तो आप में है, आज के बच्चों में नहीं है, आज के बच्चों में नहीं है। वास्तव में बताऊं, हमारे ही बच्चे हमने खाया पिया, मोबाइल में लगे, कंप्यूटर पे लगे, खत्म, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। और एक वो दिन जब कुछ नहीं होता था, गलियों में खेलते थे बच्चे, और फिर जब पिताजी आते थे ना तो पता होता पिताजी आते भाग के जाते थे हमारे जैसे, कभी दूसरे दरवाजे से घुसते थे, ये भी पिताजी ने इस दरवाजे से देख लिया ना तो आज तो भैया बोल का बढ़ा देंगे। तो वो डर हमने देखा, आज के बच्चे थोड़े देखते वो डर, और उसी डर के कारण वो एक तरीके का डर भी था और एक तरीके का समझाना भी था बच्चे को कि भाई रूल में, डिसिप्लिन में आप रहो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी का लेके खाओ मत, किसी की तरफ गलत दृष्टि मत डालो। ये जो आपने संस्कार दिए हैं ना, वो जो हमारी एज वाले वे तो भैया पालन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं अब पता नहीं कैसा पालन करेंगे। ये जो मोबाइल, कंप्यूटर का, टीवी का जमाना आ गया, कैसे पालन करेंगे समझ में नहीं आता। वो जो टीवी सीरियल देखते हैं उसमें मैं तो कई बार जाकर रात को देखता हूँ ना, मैं तो टीवी बंद करता हूँ, बंद करो, वो ऐसे टीवी सीरियल आते हैं क्या बताऊँ मैं, किसी में कोई ज्ञान की बात है। और पहले के टीवी सीरियल हर एक में कोई ना कोई ज्ञान की बात होती, जैसे रामायण अभी रूपांतर दोबारा चालू हुई, रामायण महाभारत सबने देखी, दोबारा से देखी। तो ये पहले के तो भैया हर चीज बढ़िया थी, लेकिन अब की बार जो ये अब जो समय चल रहा है, अब हमारे में चल रहा, तो इसी समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, घर में सास बहू का झगड़ा, माँ बेटे का झगड़ा, पिताजी बेटे का झगड़ा, देवरानी जिठानी का झगड़ा, भाई इस तरीके से होने लग जाएंगे। तो समय के हिसाब से हमारे को अपने आप को ढालना भी पड़ता है, और जो समय के हिसाब से हम डालते हैं, ठीक हम पुराने दिनों को याद करते हैं, आप भी याद करते हैं कि हमारे टाइम में तो जो
भाव इतना वो रखती थी, शकल भी नहीं दिखती थी। 3-3 महीने और ससुराल आते थे तो उठ के एकदम भाग के जाते थे। लेकिन आज वो चीजें नहीं है, आज वो चीजें नहीं है। लेकिन क्या करें, फिर भी समय के हिसाब से हमारे को, परिस्थिति के हिसाब से हमारे को बदलना पड़ता है। और हम ये सोचते बड़ा दिल करते हैं, आप सब बड़ा दिल करते हो, उनको नहीं पता कितना बड़ा दिल करते हो। हमारे को इतना बड़ा नाम, आपको वही बड़ा दिल करते हैं। कई बार तो बात हो जाती है, हम भी कहते थे क्या बात तुम लोग पुराने उसको पढ़ी। तो भैया उन्होंने देखा ना पुराने टाइम वो उसकी बात करती है, जो मान सम्मान होता था, जो एक दूसरे के प्रति इज्जत होती थी, वो उन्होंने देखी है। लेकिन कहते हैं भैया सब सृष्टि चलनी है, चलेगी, ऐसे ही चल रहा है। तो भाई कोई बात नहीं, आपको भी थोड़ा सा समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अपने में परिवर्तन लाए हो और लाना भी पड़ेगा। अगर घर में सुख शांति रखनी है तो आजकल तो भैया बच्चों के हिसाब से चलना। चीजें थी जो हम व्यवहार में लाते हैं वो भी बदल गई है, खेल कूद भी बदल गए, हर चीज बदल गई है। तो इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि भैया हम भी अपने में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन ले आए। बेटा बहू है, उसको कुछ काम करने की आजादी दे, चलो भाई ठीक है घूमने जा रहे हो, जाने दो यार, कोई बात नहीं। पहले थोड़ी ना था ये चीजें, पहले तो घर के काम से फुर्सत ना मिलती थी। अब बैठी हुई है मेरी माँ, तूने सारी जो गांव में सुबह से उठती, मैंने भी देखा छोटा सा जब में सुबह उठते ही पहले चक्की पीसती थी, मेरी दादी पीसती थी चक्की, उसके बाद दूध निकाल के लाती थी, फिर भैया वो जो दूध जमा होता था फिर उसमें से घी निकालती, ठीक है, और फिर गाय भैंस के लिए चारा डालती थी, और वो करके फिर शाम के लिए चारा लेने खेतों में जाती थी। और खेतों में से आने के बाद फिर पानी थोड़ी ना होता था, फिर कुएं से पानी लेने जाती थी। मतलब सोने का टाइम नहीं था, सोचने का टाइम नहीं था। जो ये लड़ाई झगड़े होते हैं ना, ये क्यों होते हैं? खाली है, खाली है इसलिए होते हैं। हमारे बीच में हमारे आदरणीय, हमारे लोकप्रिय सांसद जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि काफी कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरी दिल्ली आप देख रहे हैं कितनी बड़ी है, दक्षिणी दिल्ली। इतना समय निकाल के हमारे बीच में हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद जी आए। मैं निवेदन करूंगा अपनी सीट पर खड़े होके, फिर वही बैठे खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद रमेश सिदूड़ी जी। बात की भी छोटी है, हमारी गुजारे है, सब रेडीमेड काम है। प्रदीप ने धमका दिया? नहीं। अच्छा, खाएंगे आप? जोरदार तालियों से हमारे आदरणीय सांसद, हमारे लोकप्रिय दक्षिण दिल्ली सांसद रमेश सिदूड़ी जी हमारे हर छोटे से छोटे कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करने, हमारे को आशीर्वाद देने के लिए आते। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले जय
फजल अली खान साहब, विक्रम रावत। खान साहब और विक्रम रावत जी से निवेदन करूंगा पटका लेके हमारे सांसद जी का दोनों स्वागत करेंगे। थोड़ा जोरदार तालियां। इसे मनोज अग्रवाल, रवि त्यागी फूल लेके, मनोज अग्रवाल, रवि त्यागी फूल देंगे। जोरदार तालियां स्वागत करेंगे। इसके बाद में ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच में हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री सिद्धार्थ जी आगे चले गए, तो जो भाई साहब ये आगे बैठे हुए थे इनका सम्मान हो करके चले गए। पीछे सारे ऐसे ही बैठे रहेंगे और आपने उनका सम्मान करना। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूँगा हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद हमारे रमेश गुरु जी, जो हमारे हर सुख दुख में हमारे बीच रहते हैं, हमारी हर समस्या को बड़ी समस्या समझते हमारे बीच में आए। आज आप सभी पिता बुजुर्गों और माताओं का सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की एक बार जोरदार तालियां पवन जी के लिए बजाएंगे। ममता हमारी संपादक और पवन राठी जी के नेतृत्व में सही मायनों में जनप्रतिनिधि बहुत लोग बनते हैं और नेता भी बहुत लोग बनते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि क्यों बनना है, वो अगर किसी ने सीखना है तो जनप्रतिनिधि बनने का गुर। और इसलिए जो साक्षात देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं सभी जनप्रतिनिधियों से कि वो आवश्यकताओं की पूर्ति लोगों की कैसे की जा सके, लोगों का सम्मान कैसे किया जा सके, उनके सम्मानों की रक्षा कैसे की जा सके, ये प्रधानमंत्री सभी जनप्रतिनिधियों से पेशा करते हैं। तो हमारे दक्षिणी दिल्ली के अंदर पवन राठी उनमें से एक है जो सभी वार्डों में नंबर 1 के रूप में जनप्रतिनिधि की सेवा का काम करते हैं। ये आज इसी कार्यक्रम से नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी ने कहा आप लोगों ने साइकिल यात्रा निकालनी है सभी सांसदों ने देश भर में, और जिन लोगों ने देश की आजादी में अपना जीवन दिया, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे जो लोग थे, मदन लाल ढींगरा, जिन लोगों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी शहादत दी थी कश्मीर को बचाने के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए बंटवारे के बाद। ऐसे लोग जिन्होंने न ये परवाह की कि मैं MP बनना है, MLA बनना है, काउंसलर बनना है, न उनको मुख्यमंत्री बनना था, न मंत्री बनना था, इस देश के लगभग 60-70 करोड़ लोगों की सेवा करने के लिए कि लोगों का इनका अधिकार मिले, अंग्रेजों का गुलाम हमारा देश था, उन्होंने शहादत दी। काला पानी में 10-10 हजार ऐसे भारत मां के वीर सपूत जो देश की आजादी के लिए कुर्बान हो गए, काला पानी की सजा होगी, लेकिन देश की किताबों में बच्चों को पढ़ाए जाने वाले इतिहास में ऐसे शो किया जाता रहा जैसे एक ही खानदान ने ये देश आजाद कराया, उसी खानदान ने बलिदान दिया है, यही केवल प्रचार होता रहा। लेकिन हर समाज के लोग, कोई भी समाज देश में ऐसा नहीं बता जिसके समाज के लोगों ने इस देश की आजादी में शहादत ना दी हो, किसी भी रूप में। कोई भी, हम सब बैठे अलग अलग समाज के लोग हैं, हमारा समाज का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर रहा होगा जिसने देश के लिए अपने जीवन को दिया, अपने प्राणों को खोया है, हर समाज के लोगों ने, लेकिन उनको दबा दिया गया। एक परिवार ने सब कुछ किया। तो प्रधानमंत्री ने कहा था उन सबका सम्मान होना चाहिए, उन लोगों का जिनकी वजह से हमें आजादी मिली, और हम आज MP, MLA, काउंसलर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री हैं, उनकी आजादी के त्याग के कारण है, उन लोगों के जीवन के कारण है, हमारे कारण नहीं है। हम लोग, अगर ये देश अंग्रेजों का गुलाम होता तो तालिबान की तरह, अफगानिस्तान की हालत जो कर दी तालिबान की तरह, तो हमें कोई चुनाव लड़ने दे रहा था क्या? तो उनका कितने लोगों ने सम्मान किया? नहीं किया। इसी प्रकार से इस भारत की संस्कृति को स्थापित रखा जाए,
भारत के संस्कार, हमारे पूर्वजों के संस्कार वो हमारे बीच में विद्यमान रहे। जो हमारे बुजुर्ग हम सब लोगों को जीवन सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनके जीवन के तजुर्बे से कुछ शिक्षा ले। ऐसे बुजुर्ग जीवन स्वस्थ रहें, उनका मान सम्मान बढ़ता रहे, जो आने वाले हम बच्चों को वो और शिक्षा देते रहें। यही स्थान इन बुजुर्गों का है जिनके सम्मान का कार्यक्रम आज पवन राठी ने रखा है। तो इसीलिए मैं कोई सूखी तारीफ नहीं कर रहा हूं। चाहे मंदिर में पुजारी हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे सेना में काम करने वाले वीर सैनिक हो, सबका सम्मान करने का काम जो करते हैं वो तो निगम पार्षद भी नहीं है, लेकिन प्रदीप को, ममता को, इनको भी इसी प्रकार का डंडा ठोक कर रखते हैं। निगम पार्षद आप बन गए तो आप भी ऐसे काम करो जैसा 5 साल हमने किया है, उनको भी लगाए रखते हैं। अगर पवन राठी ढीला हो जाता तो इस बिचारी को क्या पता सेवा कैसे करनी है। तो इसीलिए ये सब श्रेय पवन राठी जी को जाता है। इसलिए मैं दिल से इनका सम्मान करता हूं, छोटे भाई की तरह हैं, और आगे भी परमात्मा और आपका आशीर्वाद इनको मिलता रहे और ये समाज का काम ऐसे करते हैं। इसी प्रकार से समाज के कामों में लगे रहें। नहीं केवल मैंने बात कहनी थी, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भाई ऐसे ही जैसे सारे बैठे हुए तैसे ही बैठे रहेंगे। सांसद जी आपके बीच में आके अपना आशीर्वाद लेंगे और आपको सम्मानित करेंगे। इधर से यहाँ से स्टार्ट अली चलो प्रदीप भाई। डबल आपको चाय बनानी पड़ेगी। अली शॉल पकड़ा ना, शॉल
शारदा फटाफट। मनोज जी बाद में साथी दे देंगे, सब रह लो किताब बाद में साथी। कुछ ताजा बजाओ, पढ़ा लिए तो बजाओ। बाबा रामदेव ने क्या कहा? ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। ऑनलाइन आपकी सम्मान हो जाए, सौभाग्य है हमारा। कोई सेलिब्रिटी नहीं शायद भाई बैठ जाओ लो महिला वाली सब लाइन में जाओ ना। पीछे भाई हमारी महिला वाली छोड़ इधर दुनिया शाम
पीछे कर लेना एक साल और दो। भाई एक थोड़ा सा एक हाँ ये मोहम्मद भाई हमारे आप हम स्वागत बता देगा और कोई इधर तो नहीं है ना? वो पीछे हो गए सारे ऐसे नहीं ले अली बैठो संभाल सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग माता यहाँ पे अपना आशीर्वाद देने के लिए आई और सांसद जी ने सबको सम्मानित किया। हम तय दिल से हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद जी का, रमेश इंदुरी जी का तय दिल से हम आप धन्यवाद करते हैं कि ऐसी सेवा भावना हमारे मन में भरते हैं। अपने जी भाई हम तय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे आदरणीय सांसद रमेश इंदुरी जी का, जो इतना बड़ा आशीर्वाद हमारे को दे रहे हैं। सबको सम्मान करा और खुद जाके सम्मान करा। कोई अच्छा लगा कार्यक्रम ये? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई तो आशीर्वाद दे दो सांसद जी को सारे ऐसे हमारे मान सम्मान की और ऐसे हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। जोरदार तालियों से खड़े होकर किसी को सारे खड़े होकर जोरदार तालियां। इतना बड़ा हमारा सबका सम्मान करा है और सांसद कभी देखे थे आज से पहले? बताओ भाई, देखे थे कभी? नहीं ना। और यहाँ पर सांसद जी हमारा सम्मान करने के लिए आ रहे, तो ऐसे सांसद चाहिए हमें, ऐसा नेता चाहिए हमें, चाहिए ऐसे नेता, ऐसे सांसद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अपने सांसद रमेश इंदुरी जी का देता हूँ। आपका बूथ इंचार्ज 3 बार जिताया मैंने आपको बूथ पे। ये सोन लगा दे पीछे। श्री रमेश बिदुड़ी जिंदाबाद, श्री रमेश बिदुड़ी जिंदाबाद। छोड़ दे जब श्री